में और ईमान यूनियन की मौजूदगी में माशाल्लाह ब्रदर राहुल हुसैन भाई को जनाब बल्ले 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 अल्लाहु अकबर, तकबीर हो जाए एक बार, अल्लाहु अकबर। कल की डिबेट अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या डिबेट हुई है कल, क्या डिबेट हुई है। यकीन करें ब्रदर राहुल भाई, मैं आपको मौका देने लगा हूं, सिर्फ चंद जुमले आपकी बात में मैं कहना चाहता हूं कल की डिबेट के हवाले से। सारे जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, ब्रदर राहुल के लिए आपने दुआ करनी है, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सारे इनके लिए दुआ करें और माशाल्लाह इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीन करें मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा एक साथ बंगला भाषा नहीं देखी थी या सुनी थी, मगर कल मैंने सुनी है। मुझसे पूछ लें, पूरी की पूरी डिबेट मुझे समझ आ गई है। यकीन करें इतनी जबरदस्त डिबेट हुई है और इतने शानदार मजबूत दलाइल के साथ बात हुई है और धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, धज्जियां, लिटरली धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं उस मुर्तद की बंगाली भाषा के अंदर। माशाल्लाह बहुत शानदार कैसर भाई डिबेट देखने लायक है। 3 घंटे की डिबेट हुई। फेसबुक पर माशाल्लाह इनको 55K यानी 55,000 लोग लाइव देख रहे थे। इसी तरीके से माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर इनको तकरीबन 7,000 के करीब लोग ऑलमोस्ट देख रहे थे लाइव। और उसके बाद तो अब माशाल्लाह ये लाखों के अंदर ये व्यूअरशिप और मिलियंस के अंदर इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। तो इसका लिंक भी आमिर भाई शेयर कर दीजिएगा जी यहीं ब्रदर राहुल, स्ट्रीम में ही। जरूर जरूर ब्रदर राहुल, एक तो लिंक शेयर कर दें और मैं कैसर भाई को फॉरवर्ड भी कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। और ब्रदर राहुल आपको सर हम वेलकम करते हैं स्पेशल, और काइंडली कल की डिबेट के हवाले से जरूर बात कीजिएगा जनाब। शुक्रिया अमीर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आपने तो पूरा तरह से बोल दिया है, आप बांग्ला भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया तो क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो डिबेट था सब मिलकर 3 घंटा 22 मिनट, तो मैंने तो जो एथिस्ट है पहले तो उन्होंने बात किया 25 मिनट्स, फिर मैंने 25 मिनट्स बात किया। तो मैंने 21 सवाल पहले प्रेजेंटेशन की ऊपर में रख दिया और उसको स्लाइड दिखाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। 3 घंटा 20 मिनट हो गया, फिर एक भी सवाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये आपने वैसे भी 20 सवाल ज्यादा करके आपने ज्यादती कर दी थी मेरे ख्याल में। मैं देख रहा था ब्रदर राहुल कह रहे थे एकटा आप प्रमाण दी, एकटा जवाब आपने नहीं दिया, तो मुझे समझ आ रही थी कि ब्रदर राहुल के एक सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पा रहा, भाग रहा था मुसलसल। जी 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 अमीर भाई जी शुक्रिया। जी जी मैं बताता चलूं नाजरीन को कि ब्रदर राहुल ने जो कल की डिबेट, क्योंकि ब्रदर राहुल शायद आजिज़ी व इंकिसारी की वजह से नहीं खुल के बता रहे, मगर मैं ये बात रखना चाहता हूं कि ब्रदर राहुल ने हर एस्पेक्ट को कल क्लियर किया और इंटरनेशनल साइट्स के दर्जनों रेफरेंसेस दिए। मुझे वो गैलप का जो पोल था, सर्वे, मुझे इतना जबरदस्त लगा कि जिसमें वोटिंग कराई गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस चीज की तरफ जा रहे हैं कि जनाब, बल्कि इधर आए ना, अच्छा जी, इस चीज की तरफ जा रहे हैं। कैसर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था इन्होंने कि वेस्ट के अंदर बड़ी तादाद में यूथ इस तरफ जा रही है कि जो मिनिमम शादी की एज होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। तो अगर ये सर्वे बढ़ता जाता है तो कहने वाले ये कहते हैं कि जो डाटा, चूंकि आप भी डाटा साइंटिस्ट ही हैं, एक तरह के डाटा गैदर करने के, आप इन चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इस डाटा के अनुसार, इसके अकॉर्डिंगली आने वाले दिनों में हो सकता है ये कह दिया जाए कि 25 साल की उम्र से कम की शादी पर पाबंदी लगा दी जाए। और अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो तब जिन जिन बंदों ने आज के टाइम में 25 साल से कम की उम्र के साथ शादी की होगी वो सारे पेडोफाइल डिक्लेयर होंगे और सारे के सारे माइनर के साथ रेप करने वाले डिक्लेयर होंगे। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। इनका क्या करना है? ये तो एक हाइपोथेटिकल इनके तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, और बड़ा अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इससे पहले जो कुछ हो चुका है, यानी अभी मिसाल के तौर पे अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में शादी की एक मिनिमम उम्र मौजूद है, उससे पहले अगर किसी बादशाह ने उससे किसी कम उम्र में अगर शादी की या किसी मलका ने की,
बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, विलियम वॉलेस की मिल जाएगी, हेनरी VIII की, नंबर बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी इस तरह की, कि जिन्होंने आजकल के जो प्रिस्क्राइब्ड एज है उससे कम उम्र के बच्चों से शादी की। तो एक यूनिवर्सल आप डिक्लेरेशन दे दें कि हमसे पहले बाकी जितनी दुनिया थी वो सारी पेडोफाइल्स की थी, बात आगे बढ़ जाएगी। अगर वो फिर भी आपके हीरोज हैं क्योंकि वो अपने जमाने के हिसाब से ठीक थे, ये मैं इस तरह दलील के तौर पे कह रहा हूँ। वैसे मैं ये बात मैं हर दफा होती है, तो ये बात चूंकि ढकी छुपी नहीं है तो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मैं ये चूंकि शरी मामला नहीं है, जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी वाला एक तारीखी मामला है, तो मैं इस पे जो तारीख का जो एक दूसरा ग्रुप है, मैं मुत्तफिक हूँ कि नहीं, उम्मुल मोमिनीन की इतनी उम्र नहीं थी। लेकिन मुझे दलील की क्वालिटी है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि हाइपोथेटिक्स तो मैं तो बिल्कुल ये बात ठीक है अगर 25 वर्ष वाला कर देते हैं, लेकिन जो कर दिया गया है उसके बारे में क्या ख्याल है? उससे पहले फिर जितने आपके बड़े बड़े हीरोज शादी कर चुके हैं उनको डिक्लेयर कर देना, बात खत्म हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, ब्रदर राहुल ने एक बड़ा प्यारा पॉइंट भी उसको भी हल किया कल डिबेट के अंदर, वो था हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कॉन्सेंट। उस पर वो बहुत एतराज कर रहा था कि छोटी बच्ची का कॉन्सेंट, सोमती, बंगाली के अंदर सोमती बोलते हैं ब्रदर राहुल कॉन्सेंट को, ऐसे ही है सोमती? जी हाँ सोमती। देखिए मैंने बंगाली भी सीख लिया कल 3 घंटे की डिबेट। जी आमिर भाई, मैंने तो हैरत हो गया, आप मेरा पूरा जो आर्गुमेंट मैंने रखा हूँ आप बांग्ला से पूरा उर्दू में बोल दिया। जी मुझे एक एक पॉइंट आपका याद है। तो आपने इतनी प्यारी वो मुस्नद अहमद की रवायत वहां पर पेश की थी शोमती के ऊपर कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इख्तियार दिया था, बल्कि तमाम अजवाज को इख्तियार दिया था कि तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हजरत आयशा को भी कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुनती हो या आप अलहदा होना चाहती हो, जाना चाहती हो तो मैं आपको आजाद कर देता हूँ। तो हजरत आयशा ने कहा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुनती हूँ, पूरी दुनिया को ठुकरा कर उन्होंने चुना था। इससे बड़ा कॉन्सेंट हजरत आयशा का क्या हो सकता है? ठीक है। फिर ब्रदर राहुल ने बड़े जेन्युइन सवालात उठाए थे कि आप एक प्रमाण दे दो कि हजरत आयशा को कोई हेल्थ इशू हुआ हो, ठीक है ना, क्या आप ये बात कर सकते हो? इन्होंने ब्रदर राहुल ने, मैं समझता हूं कि कल की डिबेट के अंदर 2 + 2 4 की तरह खुलकर चीज आ गई कि हमेशा मुर्तद हजरत आयशा के टॉपिक के ऊपर एक ब्लंडर ये मारते हैं कि बात करते हैं हजरत आयशा की शादी की और वाकयात देना शुरू कर देते हैं किसी और माइनर की शादी के। ये वो देखें उसके साथ सेक्स हुआ 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, वो माइनर थी, वो फौत हो गई। वो बात हजरत आयशा की शादी की हो रही है, किससे तुम दूसरी। और उस पर ब्रदर राहुल ने फिर दलाइल के अंबार लगाया। उन्होंने कहा 18 साल की लड़की के साथ सेक्स हुआ, वो फौत हो गई। 61 साल के बाबे के साथ सेक्स करते हुए मर गया। 30 साल की औरत मर गई, तो क्या फिर पाबंदी लगाओगे 18, 30 साल और 61 साल के बाबे के ऊपर कि सेक्स करते हुए मर गए हैं, उन पे पाबंदी लगाओ? बड़े प्यारे आर्ग्यूमेंट्स थे और बड़ी जबरदस्त तैयारी थी माशाल्लाह। मैं बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ माशाल्लाह यार, जबरदस्त, मजा आया। जी अमीर भाई, मेरा तो जवान बांग्ला है इसलिए हमारा बांग्ला जवान चलती है बहुत ज्यादा, लेकिन उर्दू हिंदी में तो मेरा बात क्योंकि जवान नहीं है इसलिए दिक्कत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेसबुक, सिर्फ हमारा फेसबुक पे आज 24 आवर्स हो गया 2.6 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेसबुक से। माशाल्लाह। मेरा यूट्यूब से 2,50,000 2 लाख 2,50,000 हो गया। और भी साइड है तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 6 मिलियन तक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलेक्टिव 6 मिलियन, 60 लाख लोग माशाल्लाह ब्रदर राहुल की डिबेट देखी। और मैं ये बताता चलूं कि मैं नजर रख रहा था, एक आदत है ना जी, नजर रखते हैं हम, कहती है खल्क़ खुदा हमें गायबाना क्या, तो वो नजर रख रहे थे। तो मैंने उनके और जिस उसके यूट्यूब पर चल रहा था उसके यूट्यूब से ज्यादा तेजी से फेसबुक की व्यूअरशिप भी आप ले गए माशाल्लाह, पब्लिक ने आपको देखा और आपके यूट्यूब के ऊपर भी उससे ज्यादा व्यूज हैं। अगर व्यूज की ये बात करते हैं ना ये हमारे जो मुर्तद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी आपके लोगों ने माशाल्लाह ज्यादा देखा है, जहां तक मैं रिसेंटली चेक कर पाया हूं। और आपने कहा कि हिंदी भाषा जो है वो आपकी कमजोर है। आपने एक ही जुमला हिंदी का बोला था, उसकी चीखें निकल गई थी, ऐसा ही है कि नहीं? आपने ये बोला था तुम्हारी सर्कस में जितने तीर थे तुमने सारे चला दिए, तो वो रोना शुरू कर दिया कि हिंदी में बात ना करो। क्योंकि उनका वो एतराज क्या किया आमिर भाई, देखिए मैंने इसका रिबैटल पूरा मैंने उसका स्लाइड बना कर रखा हूँ, क्योंकि वो जो सवाल करेंगे हमारा स्लाइड में है, तो वो समझ गया हमको कोई स्लाइड भेज कर देती है, हम उसको स्क्रीन में लेकर आया, तो उन्होंने समझा हमको कोई दूसरा आदमी कोई हमको
जो ये क्या बोला, हेल्प कर रही है। तो इसलिए मैंने उसको बोला, अरे भाई तुम जितने भी सवाल कर लो, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब मेरे पास अभी मौजूद है, तुम सवाल करते जाओ। बल्कि आपने ये कहा था कि आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर ही हर इतराज का जवाब भी देते जा रहे थे, पहले से ही दे दिए होते ऑलमोस्ट। जी 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 जी। और उसने एक सवाल भी, आपने जितने सवाल खड़े किए थे उसने एक सवाल को भी टच नहीं किया, एक सवाल को भी बिल्कुल नहीं छुआ। जी जी। मैंने तो 321 मेरा स्लाइड का पेज था, लेकिन उन्होंने, मैंने जिस तरह हमारा रिसर्च है और स्लाइड करके रखा हूँ, वो तो उतना एतराज कर सकते नहीं कर पाया। उसको भी एतराज करने के लिए भी दलाइल मौजूद होना चाहिए उसके पास, लेकिन उसके पास दलाइल भी मौजूद नहीं थे, इसका आर्गुमेंट ही नहीं थे। मेरे पास जितने भी पहले से मैंने तैयार करके रखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राहुल भाई, हम अपनी लर्निंग के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके ये जो इतने आपने वहाँ पे पॉइंट्स रखे थे, क्वेश्चंस रखे थे, उसमें आपके जो टॉप के 4 या 5 हैं, अगर वो शेयर कर दें तो उससे जो सुनने वाले हैं उनकी भी, हम सब की भी एक गाइडेंस हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आमिर भाई, मैंने आपको स्लाइड भेज दिया, आप अगर अच्छा मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, वैसे इससे पहले कि स्लाइड शेयर करें, ब्रदर राहुल का कैमरा ऑफ नहीं हुआ, जब ब्रदर राहुल ने उसको रिबटल में धोना शुरू किया ना, उसने कैमरा ऑफ करना शुरू कर दिया था, ये मैंने नोट किया कल। जी जी ठीक है, जैसे ही बारी आती थी ना ब्रदर, वो कैमरा ऑफ कर लेता था और गायब हो जाता था। ठीक है, ये मैंने नोट किया था। और हाँ जी, हाँ, कैमरा ऑफ करता था वो, बकायदा उसके फेस एक्सप्रेशंस बताते थे कि वो धुल रहा है, सही धुल रहा है, दबा के तो फट गई उसकी। जी ब्रदर राहुल, ओवर टू यू। जी जी। मेरा जो पहला जो सवाल थे पहले एथिस्ट के ऊपर, वो है बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा एथिस्ट है, वो मर गया, उसके किताब है बांग्ला जवान के ऊपर। वहां पर जो मोरालिटी का जो डेफिनेशन बताया है, उन्होंने एक कहा, जो दो आप वो काम कर सकते हैं जिस काम में दूसरे को आप हाथ नहीं पहुंचा तो वो मोरल है। तो मैंने पहले जो सवाल किया, जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शादी हुआ, इसमें क्या माने खराबी हुआ, इससे क्या हार्मफुल हुआ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये मेरा पहले सवाल थे। क्या, क्योंकि मोरालिटी का जो डेफिनेशन है उन्होंने ये दिया, पहले सवाल ये था मेरा। दूसरा सवाल ये है, अगर वो एथिस्ट का मोरालिटी का जो डेफिनेशन दिया उसके साथ वो मुत्तफिक नहीं है वो एथिस्ट, तो मोरालिटी का जो डेफिनेशन क्या है उसके नजदीक, ये थे मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये थे, जो शादी का एक निर्दिष्ट जो एज ऑफ मैरिज कितने, 18-20 कितने, और चौथा जो सवाल थे हमारा इसके ऊपर, जो एज वो सही समझती है उसका मेयार क्या है, किस बुनियाद के ऊपर। जबरदस्त। और पांचवा जो सवाल थे, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो एज ऑफ मैरिज गलत है, इसके लिए उसका बेस क्या है, क्यों वो गलत कह रही है, इसके ऊपर बेस क्या थे। सिख जो थे वहां पर ये सवाल, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कम उम्र में शादी हुआ, सिर्फ इसके ऊपर वो विरोध करती है, और अलग से अगर बोलने, जितने भी आज तक कम उम्र में शादी हुआ है उसका विरोध, ये पर एक अगर आमिर भाई आप अगर हिंदी में समझ देते हैं तो अच्छा होंगे। सवाल रिपीट करिएगा जरा, सॉरी मैं कमेंट की तरफ देख रहा था। अच्छा, ये पे 6 नंबर जो सवाल थे, जो एथिस्ट सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी के उम्र पे खिलाफ है, और जितने भी आज तक जितने भी कम उम्र में शादी किया उसका खिलाफ है। यानी ये बड़ा इजी आपने खुद ही समझा दिया, मगर मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्रदर राहुल का जो छठा प्रश्न था वो ये था कि क्या जो आप लोग हो, मुर्तदीन हो, यानी जो बैठा हुआ था असद नूर, कि आपको सिर्फ ये एतराज, ये सारा का सारा मसला सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के साथ है, या उस वक्त या आपसे पहले जितनी माइनर शादियां हुई हैं आप सबके ऊपर एक ही हुक्म लगाते हो, सबको एक ही जो है ना वो ब्रश करते हो, इसके बारे में क्या है? ये प्रश्न था, उसने टच ही नहीं किया। आए एक प्रश्न मैं देखता रहा हूं, मैंने उसकी पूरी ओपनिंग स्टेटमेंट तो मैंने तसल्ली से सुनी है। उसके बाद मैंने दोबारा जब मैं फ्री हुआ हूं, अली भाई की स्ट्रीम थी, वहां से जब मैं वापस निकला हूं तो मैंने फिर उसके बाद तसल्ली से बैठ के आपकी बाकी की डिबेट सुनी है। उस पास भी नहीं फड़का, और इधर उधर की बातें वो करना शुरू हो गया कि जी वो
हैज आ रहा है, हैज नहीं आ रहा, कुरान में इस जगह पर ये लिखा है, इतना है उतना है, फिर कुछ हदीसें पेश करना शुरू कर दी। उनका भी मैंने देखा कि वो हदीसें जिनका मैं इनके साथ कोई, खैर आप सॉरी कैसर भाई की जो बात थी उस पर आप जरूर जवाब दें। मैं अपनी बात, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ आपकी डिबेट सुन के, तो मैं भी बोलता जा रहा हूँ, आप करें बात। जी जी जी। और मेरा यहाँ पर जो थे इस्लाम के मैरिज के बारे में जो लिखा है, तो मैंने 4 कंडीशन यहाँ पर बताया हूँ। जो अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो 4 कंडीशन यहाँ पर 7 आपस एक यहाँ पर, और एक बात ये है, अच्छा ये पर जो बार बार सवाल करती है ना, जो मुसलमान बाप से शादी दे देती है तो वो जायज है, लड़की का कोई कंसर्न का जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर अमेरिका की एक लॉ है। अगर कोई 18 साल के नीचे अगर शादी करना चाहता है तो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, अदालत है, वहां पर अगर के वो अपील कर सकते हैं, जो मेरा जो बेटी है इसका मैंने शादी देना चाहता हूं लेकिन उसका 18 साल नहीं है, तो अगर कोर्ट परमिशन देती है तो अमेरिका का लॉ भी मौजूद है, दे सकते हैं। तो मैंने ये रिपीट किया था। यानी ब्रदर राहुल ये बता रहे हैं कि ये अमेरिका के अंदर लॉ मौजूद है कि अगर जज की परमिशन ले ली जाए कि एक बाप जो है वो अपना हक इस्तेमाल करके अपने माइनर छोटे बच्चे जिसका कॉन्सेंट अभी नहीं एक्टिव, उसकी शादी करना चाहता है तो अदालत उसको इजाजत दे के वो शादी कर सकता है। इस लॉ के बारे में क्या है, जज अप्रूवल के बाद? जी जी जी। अच्छा, ये पर मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो 4 कंडीशन पूरा किया। पहले तो हाइज, अम्मा जान आयशा शादी से पहले उसका हाइज आ गया था। इस सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4933, या पर इमाम अबू दाऊद ने सिर्फ कहा दिया जे जब उम्मे रूमान जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूल के पास भेज दिया तो पहले से उसका हाइज हो गया। तो मैंने ये पर सुनन अबू दाऊद का ये हदीस भी पेश किया था, एक कंडीशन। दूसरा जो और ये पर मैंने सवाल किया था जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो हाइज नहीं हुआ था रुखसती के तक, तो एक दलील आप दीजिए, एक प्रूफ, तो उन्होंने नहीं दे पाया। अच्छा, ये पर दूसरा जो केस अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो केस जो मैच्योर थे नॉन मैच्योर थे, खुद अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मसल हौद किताब तहरत हदीस नंबर 1289, ये सुनन तिरमिजी के अंदर भी मौजूद है 1109 में। अम्मा जान आयशा खुद वो बताती है जब एक औरत 9 साल हो जाती है तो वो औरत हो जाती है, वो औरत है, वो बच्चा नहीं है। तो आयशा रज़ियल्लाहु जो जिसका केस है वही कह दिया 9 साल में वो औरत बन गया, वो बच्ची नहीं है। तो दूसरा कोई अगर बोले जो नहीं वो बच्ची थे, तो ये तो बिल्कुल गलत होंगे। जबरदस्त। अच्छा ये सॉरी, आगे चलने से पहले मुझे ये भी याद है कि ब्रदर राहुल ने एक बड़ा एक मजेदार पॉइंट इस पर रखा था कि वो हजरत आयशा खुद बता रही हैं, तो उधर ब्रदर राहुल ने एक पॉइंट रखा, उन्होंने कहा भाई जिसकी शादी हुई उसको मसला कोई नहीं, जिससे शादी हुई उसको मसला कोई नहीं, माँ बाप को मसला कोई नहीं, काफिर तक को मसला कोई नहीं, वरना उस वक्त एतराज करते। और तू मामा आज उठ के कह रहा है कि ये गलत हुआ है, जिस वक्त हुआ है उस वक्त किसी को एतराज नहीं था, तुम आज उठ के कहना शुरू हो गए हो कि हमें एतराज है। अगेन आमिर भाई, दलील की जो कैसे कहते हैं हिस्ट्री है, जो ये मसला जब ये ओरिएंटलिस्ट्स जो हैं उन्होंने जो एक शुरू किया था, या ऐसे कोई 100-150 साल पुरानी बात है, उससे पहले ये मसला सॉरी 19th सेंचुरी के एंड पे, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मसला। जी एग्जैक्टली, उससे पहले ये कभी इशू था ही नहीं। ये तो बस और ये भी कितने अच्छे हैं हमारे मुल्हिदीन कि वो जो ओरिएंटलिस्ट्स हैं वो तो क्रिश्चियंस हैं, उनका तो प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है एज क्रिश्चियंस, लेकिन आपके लिए तो हम सारे ही गलत हैं ना भाई, सारे गलत हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब है। ये मैं एक थोड़ा सा एक जुमला ऐड कर दूंगा, वो एक महल बना हुआ है, तो मैं माफी चाहूंगा राहुल भाई से, उनका फ्लो में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आगे आपने एक बात कही थी ना कि ये जो सनातनी है, ये उस वक्त सनातनी होते हैं कि जब कोई फोत हो जाता है इनका, या ये वो, मुसलमान को भी आपने कहा ऐसे ही होते थे। ये बुनियादी तौर पे मजमूई तौर पे सारे का सारा इस्लामोफोब्स का तबका ऐसा ही है। जैसे कि यही इस्लामोफोब्स जब अपनी स्ट्रीम्स में सीता साहिबा को गलीज अल्फाज में उनके लिए गालियां दे रहे होते हैं, तो इनको गैरत नहीं आती। ये अपनी गैरत कुर्बान करके सिर्फ इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि चलो यार इस्लाम को तो बुरा कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो इनको बदतर जानवर से भी कम समझते हैं एथियस्ट को।
लेकिन इनको उस चीज की गैरत नहीं आती, ये भी हो जाते हैं कि चलो यार इस्लाम को तो वो बुरा कह रहे हैं। यानी आपस में इनकी किसी चीज में नहीं मिलती। वो दूसरा, वो क्या नाम है, क्रिश्चियन लड़का, वो जो पाकिस्तानी है, और वो जो एक्स मुस्लिम है, क्या नाम है उसका, साहिल, आपस में इकट्ठे बैठे, भाई आपस में तुम एक दूसरे के बारे में सिर्फ अगर एक दूसरे को बहस ना करो, सिर्फ एक दूसरे के ख्यालात एक एक सवाल की सूरत में पूछना शुरू कर दो, तो स्ट्रीम तुम्हारी वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कॉमन ग्राउंड क्या है? इस्लाम। बंदा पूछे कि यार तुम्हें कितनी, तुम एक सिस्टम से तुम लोगों को तुम्हारे वो, उसने तुम्हें नफसियाती मरीज बनाया हुआ है, तुम्हारे असाब पे भारी है कि तुम सब की आपस में नहीं बनती। अपनी इज्जतें और गैरतें अपने दीन की, अपनी मुकद्दस शख्सियात को गालियां देने वक्त पे तुम, देने वाले को सपोर्ट करने पे तुम मजबूर हो गए हो इस्लाम की नफरत में। लेकिन वो दीन फैलता ही जा रहा है, फिर भी फैलता ही जा रहा है। तो ये उनका, मैं एक चीज में मैं ऐड करना चाहता था। सॉरी राहुल भाई, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। जी जी शुक्रिया आमिर भाई। और एक बात यहाँ पर, जो एथिस्ट के साथ कल मेरा डिबेट हुआ था, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया लास्ट में, आपको समझा नहीं किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया जो मैंने जो डिबेट किया, वो उन्होंने उसका जो दावा है लास्ट में, एकदम लास्ट में उन्होंने कह दिया, देखिए मैंने ये डिबेट जीतने के लिए नहीं किया, अगर जीत हार मेरा नजदीक कोई बात नहीं, लेकिन हम का जो बात थे हम बोल दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो हार गया। फिर वो कमेंट भी किया एक फेसबुक पे, उसका फेसबुक के अंदर एक एथिस्ट ने सवाल किया डिबेट कैसे लगा, तो खुद आसाद नूर साहब वो एथिस्ट, उन्होंने वहां पर स्वीकार कर लिया मैं उसका। आवाज चली गई है ब्रदर राहुल, आवाज चली गई ना इनकी? जी अमर भाई, चली गई है। जी जी जी। ब्रदर राहुल, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज चली गई है। ब्रदर राहुल, मेरे ख्याल से आवाज उनकी चली गई है। खैर, वो बता रहे थे कि जो डिबेटर था वो मुर्तद था, मुल्हिद। वो डिबेट के अंदर ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हार जीत हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो भारी नहीं रहा, बल्कि काम उसका खराब हो गया है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि फेसबुक में भी उसके कमेंट्स इस तरह के देखने में मिले हैं जहां वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका बेड़ा गर्क हो गया, दलाइल की रोशनी में वहां पर चित्त हो चुका हुआ है। तो बड़ी मजे की वो डिबेट है। जिन लोगों को बंगला भाषा आती है उनको तो बहुत ही मजा आएगा। मेरे जैसे नाकिस इल्म वाले भी जो हैं उनको तो बड़ा आनंद आया। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। जी कैसर भाई? मैं भैया बस वो मजे का की एक सिचुएशन की, ये जब भी डिबेट में आते हैं पहले तो बहुत ज्यादा गंग हो अप्रोच और ये वो हु-हा के साथ, लेकिन डिबेट के अंदर एक कह रहा होता है मैं आपके सामने बच्चा हूँ, एक कह रहा होता है कि आप हमें बताएंगे मोरालिटी क्या होती है, सीखने आए हैं, एक कहता है कि नहीं मैं तो हार जीत के लिए आया नहीं। चलो ये बात एकेडमिकली ठीक है कि हार जीत के लिए, लेकिन आपका ये रवैया पहले क्यों नहीं होता, ये अमूमी तौर पर क्यों नहीं होता? इस्लाम पे जब जुबान दराजी करनी होती है तो उस वक्त आपसे बड़ा तो क्या उसे कहते हैं, पाटे हाँ होता ही नहीं है। और बाद में जब पाटे कपड़े लेके जाना पड़ता है आपको, तो उस वक्त आप बड़े शरीफाना लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्रदर राहुल को आने दें, ब्रदर राहुल को आने दें, मैं जगह उनके लिए खाली कर रहा हूँ। ब्रदर राहुल अगर सुन रहे हैं, हाँ आ गए हैं, चलें जी। ब्रदर राहुल वेलकम बैक जी, आप बात कंटिन्यू। किधर गए? जी मेरा नेटवर्क वाईफाई चल गया। ब्रदर राहुल आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी शुक्रिया। तो आमिर भाई और भी बहुत पॉइंट्स थे, 21 पॉइंट्स, अगर बोलने जाता हूँ तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो जी जी जी, आप तो पूरा सुन लिया। मगर ये कि माशाल्लाह, जी 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 माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त रही। राहुल भाई मैं एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मैंने आपके जो सवाल अभी मैंने देखे हैं, ये बाय नेचर काउंटर क्वेश्चंस हैं, या किसी के दावे को जो उसका इस्लाम के बारे में दावा है उसको चैलेंज करने के किससे ये ज्यादा इनके ये लगते हैं। आपने वो सवाल भी किए थे जिससे एथीज्म का जो डिफेंस है, इस्लाम पे ऑफेंस नहीं, एथीज्म का जो डिफेंस है वो खतरे में पड़ता हो। जी मैंने रिबटल के अंदर कर दिया 6 सवाल, जो आमिर भाई पहले जो बोल दिया ना, जो अगर एक लॉबी कम कर रही है 25 साल इसके बारे में, और दूसरा साल आज के दौर में चाइना के अंदर 20 एज ऑफ मैरिज, तो अगर आज का लॉ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का जज करना है और इसको पेडोफाइल कर दिया, तो चाइना वो सोचेंगे हर धरती के अंदर जितने भी राष्ट्र है सब तो मैं रखता हूँ चाइना लॉ के अंदर। जी राहुल भाई ने जो पॉइंट रखा था ना, मैं उसको उसी तरह रखना चाहता, तो बड़ा मजे का था। तो उस पर ना उसने कैमरा ओपन करके तो हाथ खड़ा करके मॉडरेटर को कहता है वो मुझे बचाओ, अब मुझे बचाओ। अच्छा उसमें ब्रदर राहुल ने ये किया, ब्रदर राहुल ने दिखाया
पहले तो उन्होंने हिस्टोरिक दिखाया कि 18th से 19th सेंचुरी में किस किस क्या क्या एज कॉन्सेंट रही, फिर इवन 18 से 19th सेंचुरी के अंदर भी क्या क्या वो सारा वो पूरा चला, 17 18 19 वो पूरी सेंचुरी से लेके आए। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने जब ये करंट में चाइना की मिसाल दी, रशिया की, फिलीपींस की, वियतनाम की, और कई तकरीबन अमेरिका की, ब्राजील की, जापान की, और कई मुल्कों की इन्होंने मिसालें देकर कहा कि किसी में 14 है, किसी में 16 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है। तो इस तरह एज ऑफ कॉन्सेंट वहां पर है। तो चाइना का इन्होंने बताया कि जैसे अभी 20 साल उम्र बन गया, तो इन्होंने वहां ये कहा कि अगर असद नूर शादी कर रहा है 20 साल की बच्ची से, कम से, ये छोटी 18 साल की, 19 साल की, जो यहाँ लीगल है, तो वो चाइना के मुताबिक पीडोफाइल भी है और बाल विवाह भी कर रहा है और बाल का रेप भी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, शिशु बलात्कार। ये बंगाली में बोलते हैं शिशु बलात्कार, ऐसा ही है ब्रदर राहुल भाई, शिशु बलात्कार। बिल्कुल बिल्कुल अमीर भाई, आपने तो पूरा समझ गए बांग्ला जवान। हाँ, तो शिशु बलात्कार वो करता है, यानी माइनर का रेप कर रहा है। तो उस पे कैमरा ओपन करके कहता है ये देखे मेरी ये ब्लास्फेमी कर दी है, मुझे तंग कर रहे हैं ये। तो उसने कहा भाई ऐसा ना बोले। तो उसने कहा, राहुल भाई ने कहा मैं तो आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ, और खुद इतना खबीस है कि एआई जनरेटेड, हालांकि नियम तय हुआ था कि ब्लास्फेमी इस तरह की चीजें नहीं होंगी, शब्दों का ख्याल रखा जाएगा, तो खुद एआई जनरेटेड एक पूरा इमेज बना के कहता है ये किसी मनुष्य की तस्वीर नहीं है, तो इसको शो तो करने दे मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। इस तरह की ये हरामजदगी, अपने पर बात आती है तो इतना चीखता है, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करनी होती है तो मैं हैरान हूं कि इतनी गंदगी और गलाजत के साथ ये लोग जो है ना अपने अंदर छुपा हुआ रखते हैं। ये आमिर भाई बड़ी क्रिटिकल आपने बात की है। मैंने इससे मिलती जुलती बात की थी जब मेरी उसके वो जो जिसको आजकल ये हारस बताता है कि जहनी का मसला हुआ है कोई, मास्क वाले को, उससे जो दूसरी डिबेट में जिस चीज़ पे मैंने उससे इनकार किया था, वो उसकी बेस ही ये थी कि जिस आदमी ने उसकी स्ट्रीम में जाके उस पे हंसा कि तुम ये क्या फजूल बातें कर रहे थे, उसने तो खैर बड़े और अल्फाज कहे थे, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, कि जबड़े में शरियान और ये वो वगैरह वगैरह। तो उस पे आगे से उसने उसको उस आदमी को म्यूट करके नीचे भेज के तो उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी। मैंने ये बात उस वक्त भी ये शायान लगारी या लाशारी जो भी उनका नाम था उनसे और ये बाकी पब्लिक में मैंने बात कही थी कि इन लोगों का ये अजीब जहनी आर्जा है कि अपनी इनकी शान इतनी है कि एक आदमी तुम्हारी स्ट्रीम में जाके हंसा तो तुम्हारी शान में इतनी गुस्ताखी होगी कि तुमने उसे बात नहीं करने दी, तुमने उसके साथ स्टेज शेयर नहीं किया, नीचे उतार के तुमने जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुमने भौंकना शुरू कर दिया। तो तुम्हारे लिए ये म्यार है, और मेरे लिए तुमने म्यार ये रखा है कि तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो तो मैं तुम्हारे साथ फिर ऐसे स्टेज शेयर करूंगा कि एक एकेडमिक डिबेट होगी। उसके बाद फिर मैंने बड़े मौके दिए सारे कि हाँ डिबेट होगी, लेकिन फिर ये जो म्यार लेके आए हो ना जहां से तुम लोग अपना कि पब्लिक फिगर के लिए ऐसा कहा जा सकता है, तो फिर वो म्यार सारे का सारा अप्लाई करो। हारस से भी डिबेट इसी वजह से हुई थी कि उसने कहा था कि मेरी बहन के साथ जो मर्जी कोई आदमी है वो किसी के साथ करे, वो करे, दैट्स फाइन। मैंने कहा ठीक है, अगर ये लोग बेगैरती के इस लेवल पे चले गए हैं तो ठीक है, क्योंकि अब हम मैदान जंग में जा रहे हैं, यानी कि जो प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं एज जैसे जंग का मैदान होता है, श्योर वो किया जा सकता है। खैर बात मेरी थोड़ी सी और तरफ चली गई। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अपने लिए इन्होंने यही म्यार रखे हैं कि हमारी कोई इंसल्ट ना करे। बंदा पूछे क्यों भाई, क्यों? आखिरकार तुम लोगों में कौन सी ऐसी खास बात है स्वाय से कि अपने तुम जो भी 6 बाई 8 फुट के कमरों में बैठ के तुम लोग दानश्वर बने बैठे हुए हो? व्हाट इज योर अचीवमेंट? विकिपीडिया से आर्गूमेंट उठा के यहाँ से करके उसको गाली दे, हिंदुओं के मुकद्दस शख्सियात को गाली दो, मुसलमानों की मुकद्दस शख्सियात को गाली दो, और तुम्हें कोई आदमी कुछ कहे तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। आई मीन दिस इज बिल्कुल आपने बात ठीक पॉइंट आउट की है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई मेरा टीम का ओ माशा, तो आप पहले बताते, मैं इनको पहले ले लेता, ये तो काफी देर से वेट कर रहे थे। ब्रदर राहुल आप मुझे बता देते। नो प्रॉब्लम आमिर हक भाई, मेरे को पता नहीं था। वेलकम माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मुहब्बुल भाई आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी, बड़ी शानदार डिबेट हुई है कल माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप तो पूरा ही देख लिया। सो डिबेट के अंदर मेरे कोई ये क्या कहते हैं पर्यवेक्षण बांग्ला में कहते हैं इसको, कोई तहकीक है ये कि असद नूर
मैंने डिबेट की जो स्किल है वो तो उसके पास है ही नहीं, और इसकी दिमाग, इसकी जहन कितना कमजोर है आप देखिएगा कि जब उन्होंने रिबटल में वो इसके किए हुए नोट को वो जब पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या क्वेश्चन था। प्लीज राहुल भाई प्लीज बता दीजिएगा मुझे ये क्या था। तो मुझे बहुत मजा आया था उस वक्त। और एक पॉइंट है मेरे पास, ये कि ये जो मुर्तदीन है वो इसके जबान को धजिया उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह पेडोफाइल ये कहते हुए उसके जुबान के धजिया उड़ा देते हैं। लेकिन कल जब राहुल भाई ने उसको ये इस पॉइंट से पकड़ा कि अगर चाइना की लॉ के मुताबिक आपको कोई चाइनीज पेडोफाइल कहते हैं तो आप क्या कहेंगे। तब जब वो रिबटल में आया था को आप चाइल्ड मैरिज और पेडोफाइल के बारे में कुछ नहीं जानते, चाइल्ड मैरिज और पेडोफाइल एक नहीं है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज ये हुई कि ब्रदर राहुल ने उसी के फेसबुक से निकाल के बताया कि ये देखो ये LGBTQ और जो है ना वो गे सारे इनको ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इससे पूछे कि अगर ये जो बात करता है तो ये तो फ्रीडम की बात कर रहा है ना, इसको क्या इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है। बांग्लादेश में बैन है, बांग्लादेश में बैन है वो। मुझे ये सुनने में आ रहा है कि इसके खिलाफ बड़ी खतरनाक किस्म की कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, इसके ऊपर बड़ी धाराएं लग सकती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज अजीब ये लगी कि मैंने उसको जो सुन रहा था वो एक्शन ज्यादा टशन ज्यादा कर रहा था, बात कोई भी नहीं थी उसके पास, नंबर एक। और उसका कोई अंदाज भी कोई इतना ज्यादा कोई ये आप समझ ले कि कोई अच्छा कोई ओरेटर कोई स्पीकर होता है कोई डिबेटर होता है, नहीं। ब्रदर राहुल को मैंने बंगाली भाषा के अंदर कल पूरे जलाल के अंदर देखा था, ओए होए होए मजा आया। ठीक है ना जी, तो पूरे फ्लुएंट और पूरे जनाब अग्रेसिव तरीके से बात रख रहे थे। बड़ा मजा आया कल ब्रदर राहुल को देखने का, माशाल्लाह। ये रूप उनका रुद्र रूप मैंने पहली बार देखा, रुद्र रूप। आमिर भाई आपका पूरा तरह से बंगला समाज गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप प्लीज वो महेंद्रपाल आर्या के साथ जो बीफ ईटिंग के बारे में जो हुआ ना वो भी एक बार देख लीजिए इंशाल्लाह। बीफ ईटिंग के बारे में जितने भी इतराज है हिंदू का इंशाल्लाह वो भी पूरा मुकम्मल आपको इल्म हासिल होंगे इंशाल्लाह। वो तो बात ही नहीं कर पाया, महेंद्रपाल आर्या ने तो बात ही नहीं कर पा रहा था। ओ जबरदस्त। अच्छा, उसके साथ हुआ है तो वो तो मैं जरूर देखूंगा, मुझे नहीं पता, जबरदस्त देखूंगा वो इंशाल्लाह। जी महेंद्रपाल आर्या के साथ एक हुआ था, और एक जो बन्ना प्रथा कास्ट सिस्टम के ऊपर हिंदुइज्म की एक इस्कॉन वाला के साथ डिबेट हुआ था 1 साल पहले, और जो कास्ट सिस्टम के ऊपर वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिलियन व्यूज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बंगाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर डिबेट होती है तो कल तो बांग्लादेश के अंदर तो प्रोजेक्टर लगाकर देखा बांग्लादेश ढाका के अंदर, राजशाही के अंदर फोटो माशाल्लाह। नहीं, बांग्लादेश जितने बंगाली भाइयों से मुलाकात हुई है, मैंने इनको इस्लाम के लिए बहुत एक्टिव और बहुत मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा इस मामले के अंदर ना ये क्या उसे कहना चाहिए, डेडिकेशन रखते हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद है इनकी, बहुत एक्टिव है। अच्छा, ये ब्रदर राहुल भाई एट ए टाइम 80,000 एट ए टाइम वाचिंग टाइम थे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यार मैं ये ब्रदर राहुल भाई आपने तो सबसे डिबेट, यार मेरी भी इनसे कोई डिबेट कोई नहीं, कोई कुकड़ मुझे भी फंसा दे को मुर्गा शुर्गा, मैं तो इंतजार में मेरे साथ आते। आपने तो भाषण आपने तो समय भाग गया ना भाई। शादी तो तैयारी हुआ ना। बस अल्लाह खैर करे, चलें कोई हमारे नसीब में भी कुकड़ लिखा होगा तो हम भी मारेंगे इंशाल्लाह, यानी दलाइल में, डिबेट में ऑब्वियसली।